बच्चों नमस्ते, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल में। तो देखिए हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट 5.2 को शुरू किया है, जिसमें हमारे 2 क्वेश्चंस ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। आ जाइए आप लोगों को दिखाती हूँ। देखो हम ये सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं और ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, ये हमने कहाँ पर किया था? तो पिछले वीडियो में किया था। जिन्होंने भी पिछला वीडियो नहीं देखा है आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के देख लीजिएगा। ठीक है, अभी हम लोग कौन सा क्वेश्चन देखने वाले हैं? तो यहाँ पर हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3 और इसके आगे के और भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 4th 5th। ठीक है, इस प्रकार से। तो आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3 हम समझते हैं। तो देखिएगा ये क्वेश्चन किसको लेकर के दिया गया है, यानी एज के ऊपर बेस्ड है। अब ध्यान से सुनो, इसमें क्या लिखा हुआ है कि 2 लड़कियां हैं। कौन कौन है? एक तो है प्रियंका, दूसरी कौन है भाई? दीपिका, राइट। तो इसमें लिखा हुआ है कि ये जो दोनों लड़कियां हैं ना, इनके एजेस का सम कितना होता है? 34 ईयर्स। यानी कि जैसे मान लो कि प्रियंका कितने साल की है? x ईयर्स की है, और ये जो दीपिका है ना ये है y ईयर्स की। तो इन दोनों के एजेस का सम, यानी कि अगर मैं इन दोनों को प्लस करूं तो फिर मुझे कितना मिलता है बच्चों? 34 मिलता है, राइट। ये हमारा फर्स्ट कंडीशन है। ये कौन सा कंडीशन है? ये जो आप देख रहे हैं ना यहाँ से यहाँ तक, ये हमारा फर्स्ट कंडीशन है। उसके बाद देखिएगा सेकंड कंडीशन, यहाँ से ये सेकंड कंडीशन शुरू होता है। इसमें लिखा हुआ है कि जो प्रियंका है ना वो दीपिका से कितने साल बड़ी है? तो 6 साल बड़ी है। देखो आप लोग को एक बात बताती हूँ, इसको आप नोट डाउन करके रख लेना। एल्डर यानी क्या होता है बच्चों? बड़ा। एल्डर यानी क्या हो जाएगा? बड़ा। एंड अगर यंगर दिया हो, क्या दिया हो? यंगर, तो फिर समझने का छोटा। और जब बड़ा रहता है ना ये छोटा हो जाएगा। बड़ा रहता है तो क्या करना होता है? प्लस करना होता है। यंगर यानी छोटा रहेगा तो माइनस करना होगा। ठीक है, तो अब ध्यान से सुनो, इसमें क्या बातें बताई गई है कि जो प्रियंका का एज है ना, प्रियंका का एज कितना है? x, राइट। तो प्रियंका कितने साल की, मतलब कितने साल बड़ी है दीपिका से? देखो लिखा हुआ है प्रियंका इज एल्डर टू दीपिका बाय 6 ईयर्स, यानी कि दीपिका से वो 6 साल बड़ी है। यानी दीपिका का एज कितना है अभी? y है। तो फिर इसमें हम लोग क्या करेंगे? ये 6 साल बड़ी है ना, तो इसमें हम लोग 6 को प्लस कर देंगे। नहीं समझ में आया? देखो फिर से बताती हूँ। मान लीजिए यहाँ पर कौन है? यहाँ पर है A एंड B। ठीक है, मेरे पास किसका एज दिया गया है? ये B का एज दिया है। B का एज कितना है? y ईयर। समझ लो, y नहीं कुछ और लेते, यहाँ पे कोई नंबर ले लेते। मान लो कि ये जो B है ना वो कितने साल का है? 6 साल का है। अब मैंने यहाँ पर एक कंडीशन बताई, मैंने बोला कि ये जो A है ना वो B से 5 साल बड़ा है। क्या बोला मैंने? ये जो A है वो B से 5 साल बड़ा है। तो बताओ इसकी एज कितनी होगी? तो आप इसके लिए क्या करोगे? अगर B 6 साल का है तो A कितने साल का होगा? 5 साल बड़ा है ना, तो इसमें हम लोग 5 को जोड़ देंगे। तो जब इसमें हम 5 को प्लस करेंगे तो कितना आएगा? 11। यानी हम क्या बोलेंगे कि जो A है ना वो कितने साल का है? वो 11 साल का है। तो सेम चीज मैंने यहाँ पर भी किया कि प्रियंका का एज जो है वो कितना होगा? वो दीपिका के एज में 6 को प्लस करने पे मिलेगा हम लोगों को। ठीक है, समझ रहे हो? देखो यहाँ पे क्या लिखा था? प्रियंका इज एल्डर टू दीपिका बाय 6 ईयर्स, यानी कि जो प्रियंका है ना वो दीपिका से 6 साल बड़ी है। तो 6 साल बड़ी मतलब इसमें हम जोड़ देंगे। ओके, तो ये दोनों हमारे कंडीशंस हैं। तो फिर हमें फाइंड क्या करना है? फाइंड देयर टुडेज एज, यानी कि अभी के टाइम पे इन लोगों का एज कितना है वो हमें फाइंड करना है, राइट। तो जो हमें फाइंड करना होता है उसको हम लोग एक्स और वाई कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे कि लेट द प्रेजेंट एज ऑफ, यानी हम प्रेजेंट एज कंसिडर कर रहे हैं, राइट, दोनों का। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ दीपिका, कौन है पहले? प्रियंका है ना, प्रियंका बी x ईयर्स एंड द प्रेजेंट एज ऑफ दीपिका बी y ईयर्स। यानी कि मैंने यहाँ पर क्या अज्यूम किया बच्चों? देखिएगा, जो प्रियंका है ना उसका एज कितना है प्रेजेंट टाइम में? x ईयर्स है, और दीपिका का कितना है? तो y ईयर्स है। ठीक है, ऐसा हमने अज्यूम कर लिया है x और y। अब उसके बाद हम लोग एक एक करके कंडीशंस देखते जाएंगे। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। अब ध्यान से देखते जाइएगा, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। तो पहला कंडीशन यहाँ पर क्या दिया गया था? देखो ध्यान से, लिखा हुआ था कि द सम ऑफ एजेस ऑफ प्रियंका एंड दीपिका इज 34 ईयर्स, यानी कि प्रियंका और दीपिका के जो एजेस का सम है ना वो कितना आता है? 34 आता है। यानी हम क्या करेंगे? x प्लस वाई कर देंगे। ये प्रियंका का एज है, ये दीपिका का एज है, इन दोनों को मिला करके कितना आता है? 34। ये हो जाएगा आप लोगों का इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब उसके बाद हम यहाँ पे सेकेंड वो देख लेंगे कंडीशन। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे बच्चों? अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन। अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन। चलो बताओ सेकेंड कंडीशन में क्या लिखा हुआ था? अभी अभी मैंने बताया था ना।
तो यहाँ पर लिखा है कि जो प्रियंका है ना, प्रियंका मतलब कौन, प्रियंका का एज कितना x, राइट। तो प्रियंका दीपिका से 6 साल बड़ी है, यानी कि ये दीपिका का एज, इसमें 6 को जोड़ दो। अभी क्या y को इस साइड बुला लेंगे तो क्या हो जाएगा x माइनस वाई विच इज इक्वल टू 6, और इसको हम लोग लिख देंगे बच्चों इक्वेशन नंबर 2। तो ये मेरा इक्वेशन नंबर 1, ये मेरा इक्वेशन नंबर 2। अभी क्या करना होगा, तो देखो इन दोनों को हम लोग साइमल्टेनियसली सॉल्व करके x और y के वैल्यूज फाइंड करेंगे। तो क्या करेंगे, देखो यहाँ पर प्लस वाई है, यहाँ पर माइनस वाई है, तो एक काम करते हैं, डिफरेंट साइन है ना, तो दोनों इक्वेशंस को हम लोग प्लस कर देते हैं। तो आ जाइए आगे का, यहाँ पर बता देती हूँ आप लोगों को, लाइन खींच करके आ जाओ इधर। क्या लिखेंगे, एडिंग इक्वेशन 1 and 2, ठीक है। तो इक्वेशन 1 बताइएगा क्या दिया गया है, x प्लस वाई विच इज इक्वल टू 34, रुको, x प्लस वाई विच इज इक्वल टू 34, एंड इक्वेशन नंबर 2 क्या है बच्चों, x माइनस वाई विच इज इक्वल टू 6। हमें क्या करना है, दोनों को प्लस करना है, तो यहाँ पर प्लस का साइन आ जाएगा। अब देखो 34 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, मानते हो कि नहीं, इतना ही तो होगा। फिर प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल, यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, 2x हो जाएगा। फिर 2 को उस साइड लेकर के जाएंगे तो 40/2 कैंसिल कर दो, 2 2 4 यानी कि 20। मतलब x का वैल्यू हमें क्या मिला बच्चों, 20 मिला। अब इसकी मदद से हम लोग y का भी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर कि पुटिंग x विच इज इक्वल टू 20 इन इक्वेशन, इन विच इक्वेशन, कौन से इक्वेशन में हम रखेंगे, इन इक्वेशन 1, ठीक है। इक्वेशन 1 क्या दिया गया था, x प्लस वाई विच इज इक्वल टू 34, तो x के प्लेस पर 20 लिखना, उसके बाद से प्लस वाई विच इज इक्वल टू 34। और चलो जी अब इसको आगे सिंप्लीफाई कर लो, 20 को उस साइड भेजेंगे तो क्या होगा, y विच इज इक्वल टू 34 माइनस 20। चलो माइनस करके बताओ, यहाँ पर 4 और 3 में से 2 गया तो 1, यानी कि कितना आ जाएगा बच्चों, 14 आ जाएगा, राइट। यानी कि y का वैल्यू हमें क्या मिला, तो 14 मिला, ओके। तो देखो x यानी क्या, दीपिका का एज, नहीं x मतलब प्रियंका का एज, और y मतलब क्या, दीपिका का प्रेजेंट एज। हमें यही बताना था ना, तो बताओ जल्दी से, दीपिका का प्रेजेंट एज कितना हो जाएगा, 14 ईयर्स, और जो प्रियंका है उसका कितना हो जाएगा बच्चों, 20 ईयर्स हो जाएगा। तो लास्ट में आप लोग आंसर कैसे लिखोगे, ऐसे करके लिख दीजिएगा कि दे आर फॉर द प्रेजेंट एज ऑफ प्रियंका विच इज इक्वल टू, बताइए x का वैल्यू कितना है, क्योंकि देखो प्रियंका के एज को हमने x कंसिडर किया था, तो x का वैल्यू आया है बच्चों 20। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, 20 ईयर्स, राइट। उसके बाद से दीपिका का भी लिख देंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे एंड द प्रेजेंट एज ऑफ दीपिका विच इज इक्वल टू, बताइए y का वैल्यू हमें क्या मिला है, 14। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे बच्चों, 14 ईयर्स लिख देंगे, समझे। तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर, ओके। देख सकते हो आप लोग, यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो कंप्लीट किया, ओके। और यहाँ पर ये जो कंडीशन दी गई थी कि देखो जो प्रियंका है ना वो दीपिका से 6 साल बड़ी है, तो सच में बड़ी है। देखो प्रियंका 20 साल की, तो दीपिका कितने 14 ईयर्स की है, यानी कि वो सच में 6 साल बड़ी है, ओके। तो देख लो यहाँ पर, पहले मैं आपको दिखा दूँ एक बार, फिर उसके बाद हम चलते हैं 4th क्वेश्चन पे और देखते हैं कि किस टाइप का क्वेश्चन दिया गया है। ये देखो एज के भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, तो आप लोग हर टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिएगा। चलिए हम आगे चलते हैं। अब ये रहा हमारा 4th क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4। तो देखो इसमें ना अभी क्या दिया गया है समझते हैं, पहले तो हम इसको पढ़ेंगे। देखो अच्छा पहले मुझे एक बात बताओ, लायन, यहाँ पे लायन की बात की गई है, लायन और किसकी बात की गई है, पिकॉक, ठीक। तो लायन के कितने पैर होते हैं, लायन के 4 पैर होते हैं। पिकॉक के कितने पैर होते हैं आप लोगों ने देखा है कभी, तो पिकॉक के ना 2 पैर होते हैं, इसके 4 मत लिखना, ठीक है। लायन के कितने 4 और पिकॉक के कितने होते हैं 2। अब इस बात को ध्यान में रखिएगा और इस क्वेश्चन को पढ़िए। तो देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है कि द टोटल नंबर ऑफ लायंस एंड पिकॉक इन अ सर्टन जू इज 50, यानी कि एक क्या है, एक जू है, जू आप जानते हो चिड़ियाघर, राइट, चिड़ियाघर है जिसमें टोटल नंबर ऑफ लायंस एंड पिकॉक्स इन अ सर्टन जू इज 50। मतलब मान लीजिए कि पिकॉक कितने हैं,
जो लायन है ना वो x है, लायन को हमने x मान लिया और पिकॉक को कितना मान लिया y, ठीक है। तो इन दोनों का सम यानी दोनों मिला करके कितना है वो जू के अंदर, तो 50 है। समझ में आ रहा है? मतलब इन दो, देखो हमें ये नहीं पता कि लायन कितने हैं, पिकॉक कितने, ये हम नहीं जानते, लेकिन दोनों मिला करके कितने हैं, दोनों का टोटल कितना है वो हमको पता है। कितना है भाई? तो 50 है। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। तो ये हमारा फर्स्ट कंडीशन है, समझने की कोशिश करो, ठीक है। आपको क्वेश्चन पढ़ने के साथ ही समझ में आ जाना चाहिए कि कंडीशन कहाँ पर दिया गया है। तो ये हमारा फर्स्ट कंडीशन है। सेकेंड कंडीशन ये रहा। सेकेंड कंडीशन में क्या लिखा हुआ है कि द टोटल नंबर ऑफ देयर लेग्स इज 140, यानी कि वो जो दोनों है ना लायंस एंड पिकॉक्स, इनका जो पैर है वो मिला करके कितना होता है, तो 140 होता है। तो ये हमारा सेकेंड कंडीशन है। तो फिर हमें यहाँ पर क्या फाइंड करना है? फाइंड द नंबर ऑफ लायंस एंड पिकॉक्स इन द जू, यानी कि वो जू के अंदर कितने लायंस और कितने पिकॉक है, ये हम लोगों को फाइंड करना है। तो देखो बच्चों हम कैसे फाइंड करेंगे, तो जो हमें फाइंड करना रहता है उसको हम एक्स और वाई कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग पिकॉक और लायंस के एज को एक्स और वाई एज नहीं, उनके नंबर को क्या कंसिडर कर लेंगे, एक्स और वाई कंसिडर कर लेंगे। तो देखिए यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे कि लेट द नंबर ऑफ लायंस बी एक्स एंड द नंबर ऑफ पिकॉक्स बी वाई, बराबर। तो ये हमने मान लिया कि वो जो जू है ना उसके अंदर कितने लायन है, तो एक्स लायंस है और पिकॉक कितने हैं, तो वाई पिकॉक्स है, राइट। अब उसके बाद हम यहाँ पे कंडीशंस देखते जाएंगे। तो फर्स्ट कंडीशन पहले हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। दिख रहा है ना आप लोगों को? मैं थोड़ा इधर लिखती हूँ, ठीक है। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। तो पहला कंडीशन क्या दिया था? ये था हमारा पहला कंडीशन कि द टोटल नंबर ऑफ लायंस एंड पिकॉक्स इन अ सर्टेन जू इज 50, मतलब दोनों मिलाकर के कितना होते हैं बच्चों? 50 होते हैं, यानी कि x प्लस वाई कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। कैसे? देखो लायंस कितने हैं, तो x है, और पिकॉक्स कितने हैं, y है, तो इन दोनों को मिला करके 50 होगा ना। इसको हम लिख देंगे बच्चों इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। ये बात समझ में आई। अब उसके बाद हम लोग सेकेंड कंडीशन देखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे? अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन। अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन, राइट। तो सेकेंड कंडीशन में क्या लिखा हुआ था? पढ़िए, पहले मैं आपको पढ़वाती हूँ। देखो इसमें लिखा था कि टोटल नंबर ऑफ देयर लेग्स इज 140, यानी कि ये जो दोनों लायंस एंड पिकॉक्स है ना, इनके जो पैर है लेग्स मिला करके कितना होता है? 140 होता है। तो अब समझने वाली बात ये है कि लायन के कितने पैर होंगे और जो पिकॉक है उसके कितने पैर होंगे। तो सुनो, मैंने आपको अभी भी बताया था कि लायन के कितने पैर होते हैं? 4 होते हैं, बराबर। तो उस जू के अंदर कितने लायंस हैं? एक्स लायंस है। तो अगर एक लायन के पास 4 पैर है तो एक्स लायंस के पास कितने पैर हो जाएंगे? तो एक्स से इसमें मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि लायन के पास कितने पैर हो जाएंगे स्टूडेंट्स? 4x हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है? नहीं समझा? आप फिर से बता रही हो, सुनो ध्यान से। जैसे कि मान लो यहाँ पर एक आदमी है, ठीक, यहाँ पर एक आदमी है और यहाँ पर एक आदमी है। अब ये आदमी कितने हैं? कितने आदमी हैं? 2 आदमी हैं। मैंने पूछा कि बताओ इन दोनों के पास कितने पैर है, तो एक के पास कितने पैर है? 2 पैर है। तो दोनों का मिला करके कितना हो जाएगा? तो हम क्या करेंगे? 2 में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी जितने पैर हैं उसमें हमें मल्टीप्लाई करना है नंबर ऑफ मैन से, राइट। तो यहाँ पर भी वैसा ही है। देखो कितने पैर होते हैं एक लायन के? तो 4 होते हैं। अभी कितने नंबर ऑफ लायंस वो जू के अंदर है? x है। तो क्या करना होगा? इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? टोटल नंबर ऑफ लेग्स मिल जाएगा। किनका मिलेगा बच्चों? लायन का मिलेगा। समझ में आ रहा है? तो देखो यहाँ पर मैंने लायन का लिख दिया, कितना हो जाएगा? तो 4x हो जाएगा, ठीक। अभी पिकॉक्स के कितने लेग होंगे? तो देखो पिकॉक के कितने लेग होते हैं? वैसे तो 2 होते हैं, और नंबर ऑफ पिकॉक्स कितने हैं? y है वो जू के अंदर। तो यहाँ पर हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 2y। तो देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों? 2y। तो देखो ये क्या है? ये लायन का लेग है और ये पिकॉक्स के लेग है। तो इन दोनों का लेग मिला करके देखो यहाँ पे टोटल दिया गया है, यानी कि दोनों के लेग्स को मिला करके कितना होता है? 140 होता है। तो यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया बच्चों? 140 लिख दिया, और ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। अच्छा, अभी इसको इक्वेशन नंबर 2 मत लिखना, क्योंकि इसको ना हम लोग अभी 2 से डिवाइड कर सकते हैं। देखो ये सभी के सभी 2 से कैंसिल हो सकते हैं, तो चलो कैंसिल कर दो। तो 2 से ये जाएगा, 2 2 सा 4, ये 2 से 2 गया, 2 7 सा 40, यानी कि हमें क्या मिलेगा? यहाँ पर आ जाएगा 2x, यहाँ पर देखो y आएगा, और इधर क्या आएगा बच्चों? 70 आ जाएगा। इसको हम लिखेंगे इक्वेशन नंबर 2, ठीक है।
बात समझ में आई? तो इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 हमें मिल चुका है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे और फिर हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। तो कैसे सॉल्व करोगे, क्या करें, प्लस के माइनस, तो देखो इधर प्लस वाई है, इधर भी प्लस वाई है। अब क्या किया जाए, साइन सेम है ना, तो फिर हम यहाँ पे माइनस कर देते हैं। एक काम करते हैं, इक्वेशन नंबर 2 में से 1 को माइनस कर देते हैं। तो देखो यहाँ पर हम लिखते हैं कि सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। ठीक, तो इक्वेशन 1 फ्रॉम 2 आ जाओ। इधर माइनस करके आप लोगों को बताती हूँ, थोड़ा ना मैं इसको साइड में लेती हूँ और फिर हम इसके आगे का इधर करते हैं। चलिए, इक्वेशन नंबर 2 क्या लिखा हुआ है, 2x प्लस, ये देखो 2x प्लस वाई विच इज इक्वल टू 70, 2x प्लस वाई विच इज इक्वल टू 70। और उसके बाद इक्वेशन नंबर 1 क्या लिखा हुआ है, x प्लस वाई विच इज इक्वल टू 50। राइट, क्या करना है बच्चों, माइनस करना है। तो यहाँ पर माइनस का साइन इधर भी, तो होगा क्या, 70 में से 50 गया तो कितना आता है, 20। यहाँ पर देखो प्लस वाई माइनस वाई दोनों कैंसिल, 2x माइनस एक्स करोगे तो x, यानी कि x का वैल्यू हमें क्या मिला बच्चों, 20 मिला। ठीक है, यानी टोटल नंबर ऑफ लायंस कितने हैं वो जू के अंदर, तो 20 है। चलो अब हम पिकॉक की संख्या निकालते हैं। तो हम क्या करेंगे, ये जो x का वैल्यू हमें मिला है ना, इसे हम किसी इक्वेशन में पुट करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ x विच इज इक्वल टू 20 इन इक्वेशन, किस में रखना चाहते हो, तो चलो इक्वेशन नंबर 1 में ही रख देते हैं। इन इक्वेशन नंबर 1, 2 में रखोगे ना तो भी आपको आंसर मिलेगा। चलो देखो क्या लिखा हुआ है, x प्लस वाई, तो x के प्लेस पर हमें 20 लिखना है। तो 20 प्लस वाई विच इज इक्वल टू 50। तो देखो 20 को उस साइड भेज देंगे तो 20 उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी कि 50 माइनस 20, 50 माइनस 20 करोगे तो कितना आएगा बच्चों, 30 आएगा। यानी कि y विच इज इक्वल टू क्या मिला हम लोगों को, तो 30 मिला। तो आप लोग देख सकते हो x और y दोनों के वैल्यूज हमें मिल चुके हैं और यही तो हमें फाइंड करना था। नंबर ऑफ लायंस कितने, x का वैल्यू 20, यानी कि वो जू के अंदर कितने लायंस हैं, तो 20। और पिकॉक कितने, मोर कितने हैं, यहाँ पर देखो हमने क्या कंसिडर किया था बच्चों, y कंसिडर किया था। तो y का वैल्यू देखो क्या है, 30, यानी कि उस जू के अंदर मोर कितने हैं, तो 30 मोर है। राइट, अब चलो यहाँ पे हम इसका आंसर लिख देते हैं। क्या लिखेंगे, ऐसे करके लिख देंगे, थोड़ा कलर चेंज करके लिखती हूँ कि टोटल नंबर ऑफ लायंस, टोटल नंबर ऑफ, ऊपर थोड़ा कर दूं, विच इज इक्वल टू, शेर कितने हैं, तो शेर है 20, यहाँ पर मैंने लिख दिया बच्चों 20, एंड टोटल नंबर ऑफ पिकॉक विच इज इक्वल टू, पिकॉक कितने हैं, y का वैल्यू कितना है, 30। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 30 और इस प्रकार से आपका ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये भी होता है कंप्लीट। देखो ये रहा इसका बच्चों कंप्लीट सॉल्यूशन, देख लीजिए अच्छे से। फिर उसके बाद हम लोग चलेंगे आगे। लायंस, ये पिकॉक है, मैंने कुछ ज़्यादा ही कर्सिव लिख दिया है ना, फिर आप लोग खुद ही बोलते हो कि कर्सिव मत निकाला करो। रुको अच्छे से लिख देती हूँ, PEACOCKS, पिकॉक्स कितने, 30। राइट, अब ठीक है, देख लीजिए इसको। फिर उसके बाद हम लोग चलते हैं 5th क्वेश्चन पे। देखिए बच्चों 5th क्वेश्चन, इसमें क्या बताया जा रहा है कि संजय गेट्स फिक्स्ड मंथली इनकम, संजय को महीने का फिक्स सैलरी मिलता है, यानी कि जो भी इनका सैलरी है ना वो क्या है बच्चों, फिक्स है। जैसे हम यहाँ पे मान लेते हैं कि इनको कितना सैलरी मिलता है हर महीने का, तो 6000 मिलता है। राइट, और फिर हर साल इनकी सैलरी में ना कुछ इंक्रीमेंट भी होता है, जैसे 100 रुपये का या फिर 200 रुपये का या फिर 1000 का। जैसे हम मान लेते हैं कि इनकी सैलरी में ना 1000 का हर साल इंक्रीमेंट होता है। राइट, तो देखो अगर इनका सैलरी अभी इस साल 6000 है तो अगले साल कितना हो जाएगा, तो 6000 से ये बढ़ करके 7000 हो जाएगा, क्योंकि इनकी सैलरी में 1000 का इंक्रीमेंट हो रहा है। फिर उसके अगले साल कितना हो जाएगा, तो 8000 हो जाएगा, है ना, क्योंकि 7000 में 1000 जोड़ोगे तो कितना होगा बच्चों, 8000 होगा। ठीक है, तो ये सिस्टम है इनके सैलरी का। अब उसके बाद यहाँ पर देखो कंडीशन दिया गया है, ये हमारा पहला कंडीशन है कि 4 सालों के बाद इनका जो मंथली सैलरी है ना बच्चों वो कितना हो जाता है, 4500, समझना ध्यान से। और 10 सालों के बाद इनकी सैलरी कितनी हो जाती है, तो 5400। तो फिर हमें ये बताना है, क्या बताना है, इनका ओरिजिनल सैलरी, यानी कि ओरिजिनल सैलरी इनका कितना था और इंक्रीमेंट कितने का हुआ, ये हम लोगों को यहाँ पर फाइंड करना है, समझे। यानी मंथली कितना रुपया बढ़ाया जा रहा है और इनका ओरिजिनल सैलरी कितना है वो हम लोगों को यहाँ पर फाइंड करना है। ठीक है,
समझे कि नहीं अच्छे से? बताओ, क्वेश्चन समझ में आया? देखो संजय है, कौन है जी? संजय। मान लेते हैं कि ये संजय जी हैं और इन्होंने ना नई नई कंपनी को ज्वाइन किया। ये हमारी क्या है भाई? कंपनी है, ठीक है, जिसको इन्होंने ज्वाइन किया। तो जब ये गए कंपनी के पास तो कंपनी ने इनको क्या बोला कि हम आपको महीने की सैलरी कितना देंगे? तो हम आपको x रुपीस देंगे हर महीने। कितना देंगे? हर महीने x रुपीस देंगे। अब ये जो संजय जी थे ना, इनको पगार थोड़ा कम लगा, बोले नहीं नहीं इतने में तो नहीं हो पाएगा, ठीक है, ये x रुपीस कुछ ज़्यादा ही कम नहीं है, थोड़ा और बढ़ाइए। तो कंपनी वालों ने क्या बोला कि अरे आप चिंता मत करो, आप हमारे यहाँ पे काम तो करो, हम क्या करेंगे, हर साल आपकी सैलरी जो है ना वो y रुपीस से बढ़ाते जाएंगे। यानी कि अभी आप एक काम कीजिए, अभी आप ये x रुपीस लीजिए अपनी सैलरी के रूप में, फिर हम अगले साल क्या करेंगे, आपकी जो सैलरी है ना वो y रुपीस से बढ़ा देंगे, ठीक है। मतलब अगले साल आपकी सैलरी कितनी हो जाएगी? तो इतनी हो जाएगी, x प्लस वाई हो जाएगी। फिर उसके अगले साल कितनी होगी? तो उसके अगले साल ना आपकी सैलरी इतनी हो जाएगी, x प्लस 2y हो जाएगी, समझे। और फिर उसके अगले साल कितनी हो जाएगी? तो x प्लस 3y हो जाएगी। अच्छा, ये मैंने 2y 3y क्यों लिखा है? देखो, पहले साल इतना बढ़ाया जाएगा, दूसरे साल कितना बढ़ाया जाएगा? तो 2y बढ़ेगा ना, 2y ओरिजिनल सैलरी में ये 2y को जोड़ना होगा। 2y क्यों जोड़ना होगा? क्योंकि हर साल इनका y बढ़ेगा। y मतलब मान लो यहाँ पे कोई नंबर है, जैसे कि 100 रुपये इनकी सैलरी हर साल बढ़ रही है और इनकी ओरिजिनल सैलरी कितनी है? मान लीजिए कि 2000 रुपये है, ठीक है। चलो अब आपको समझ में आएगा, ये नंबरिंग मैंने कर दी है ना, जिससे आप अच्छे से क्लियरली समझ पाओगे। तो देखो, इनका ओरिजिनल सैलरी कितना है बच्चों? 2000, ठीक। तो इन्होंने क्या बोला कि अरे 2000 तो काफ़ी कम है, आप मेरी सैलरी और बढ़ा के दीजिए। तो कंपनी वालों ने बोला कि अरे हमारे यहाँ पे आप काम तो करो, हम आपकी सैलरी को हर साल 100 रुपये से बढ़ाते जाएंगे। ओके, तो इन्होंने भी बोला ठीक है, चलो चलो कोई बात नहीं, हम मान जाते हैं। ये मान गए, ठीक है। तो देखो अभी होगा क्या, मान लो कि अभी ये साल इनको मंथली सैलरी कितनी मिल रही है? 2000 मिल रही है। तो नेक्स्ट ईयर इनको कितनी मिलेगी? अगले साल इनकी सैलरी 100 रुपये से बढ़ जाएगी ना, यानी कि अगले साल इनको इतना सैलरी मिलेगा, 2100 मिलेगा महीने का। फिर उसके अगले साल कितना मिलेगा? तो इसमें फिर से 100 रुपये जोड़ दो, यानी कि 2200 रुपये मिलेंगे। किसको मिलेंगे? तो संजय को मिलेंगे। यानी हर साल इनकी सैलरी इतनी इतनी बढ़ती रहेगी। तो ये जो है ना बच्चों, ये ओरिजिनल सैलरी है और ये क्या है? ये इंक्रीमेंट है, जो मैंने यहाँ पर अज्यूम किया था, राइट। तो सैलरी और इंक्रीमेंट को लेकर के यहाँ पे दो कंडीशंस दिए गए हैं। तो इन दोनों कंडीशंस की मदद से हम लोग क्या करेंगे? इक्वेशंस फॉर्म करेंगे और फिर उनको सॉल्व करके x और y के वैल्यूज को निकाल लेंगे। ओके, बात समझ में आई? समझ में आया कि नहीं अच्छे से? चलो जी, अब उसके बाद हम एक काम करते हैं, इसको पहले मैं मिटा देती हूँ। अरे मिटाना था ना, ये तो लिख रही हूँ। चलो यहाँ पर हम लिखेंगे, कंसिडर कर लेते हैं कि लेट ओरिजिनल सैलरी बी x रुपीस, x एंड ईयरली इंक्रीमेंट बी y। यानी हमने यहाँ पर क्या अज्यूम किया है बच्चों? हमने ये अज्यूम किया है कि हर साल जो इनकी सैलरी है ना वो कितना बढ़ती है? y रुपीस से बढ़ती है और इनका ओरिजिनल इनकम कितना है? तो x रुपीस है, राइट। अब उसके बाद हम लोग एक एक करके कंडीशंस देखते जाएंगे। तो यहाँ पर हम लिखते हैं पहले तो फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। तो पहली कंडीशन यहाँ पर क्या दी गई थी? आप लोगों ने देखा ही था। देखो इसमें लिखा था, ये वाला था पहला कंडीशन। कहाँ से? यहाँ से, कि आफ्टर 4 ईयर्स यानी कि 4 सालों के बाद हिज मंथली सैलरी वॉज ₹4500 रुपीज़। यानी कि 4 सालों के बाद इनका जो मंथली सैलरी है ना वो कितना हो गया था? तो वो इतना हो गया था 4500 रुपये। ओके, तो अब ये कैसे आएगा? सुनो, इनका ओरिजिनल सैलरी कितना है? x, यानी कि हर महीने इनको इतना प्राइस, इतना तो मिल ही रहा है, x रुपीस तो मिल ही रहा है, ठीक है। और यहाँ पर क्या लिखा है कि 4 सालों के बाद, तो समझिएगा जैसे कि इनका हर साल इंक्रीमेंट कितना होता है बच्चों? y रुपीस का इंक्रीमेंट होता है y, ठीक है। तो 2 सालों के बाद कितना हो जाएगा? मतलब इनकी सैलरी कितना बढ़ेगी? तो 2y बढ़ेगी। वैसे ही 3 सालों के बाद कितना बढ़ेगी? 3y बढ़ेगी। वैसे ही 4 सालों के बाद इनका सैलरी कितना बढ़ाया जाएगा? तो 4y बढ़ाया जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? मैं आपको क्या बताना चाहती हूँ, अगर आपको ऐसे समझ नहीं आ रहा तो ऐसे समझो। मान लो कि अभी कितना है इनका सैलरी y, यानी कि मतलब इंक्रीमेंट कितने का हो रहा है? तो 100 रुपये का इंक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है, ये हमने मान लिया। तो पहले साल 100 रुपये बढ़ाया जाएगा, दूसरे साल कितना बढ़ाया जाएगा? तो 200 रुपये बढ़ाया जाएगा। 200 रुपये मतलब क्या? 2 × 100। और फिर तीसरे साल
साल कितना बढ़ाया जाएगा, तो 3 इंटू 100 यानी कि 300। चौथे साल कितना बढ़ाया जाएगा, तो 4 इंटू 100 यानी कि 400, समझे। तो वही है यहाँ पर देखो 4 सालों के बाद इनकी सैलरी में कितना इंक्रीमेंट किया जाएगा, इनकी ओरिजिनल सैलरी में हम कितना बढ़ाएंगे, तो 4y बढ़ाएंगे। इसीलिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा है बच्चों, 4y लिखा है, समझे। तो ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 1। इसको मैं लिख देती हूँ इक्वेशन नंबर 1। तो हमें इक्वेशन 1 मिल चुका है। अब ऐसे ही हमें इक्वेशन नंबर 2 भी मिलेगा। तो अब हम यहाँ पे लिखते हैं कि अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन, एज पर द सेकेंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन, ठीक है जी। तो सेकेंड कंडीशन क्या है भाई, आ जाओ देख लेते हैं। इसमें क्या है, इसमें लिखा था कि 10 सालों के बाद इनकी सैलरी कितनी हो जाती है, तो 5,400 रुपये हो जाती है। तो सुनो, इनका फिक्स्ड सैलरी, ओरिजिनल सैलरी कितना, इतना। 10 सालों के बाद इनकी सैलरी में कितना इंक्रीमेंट होगा, तो 10y का होगा, समझे। तो 10 सालों के बाद इतने का इंक्रीमेंट होगा, तो इन दोनों को जोड़ करके कितना, 5,400। अब ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 हमें मिल चुका है। अभी हम क्या करेंगे, इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके x और y के वैल्यूज को फाइंड करेंगे। तो बताइए क्या करना होगा। देखो इधर x है, इधर भी x है, यानी ये प्लस में, ये भी प्लस में। तो हम एक काम करते हैं, माइनस कर देते हैं। तो इक्वेशन नंबर 2 में से 1 को माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे बच्चों, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। ये r फ्रॉम, चलो इक्वेशन 2 क्या दिया है, x प्लस 10y विच इज इक्वल टू 5,400। और इक्वेशन नंबर 1 क्या है, x प्लस 4y विच इज इक्वल टू 4,500। माइनस करना होगा, तो इधर भी माइनस का साइन, इधर भी माइनस का साइन। चलो अब हम माइनस कर देते हैं। तो 0 में 0 गया, 0 0। और 14 में से देखो 4 में से 5 नहीं जाने वाला, इसने किसको दिया, 14 में से 5 जाएगा तो कितना आएगा बच्चों, 6 आएगा ना। देखो कैसे कि अरे 6 थोड़े ना आएगा, रुको 1 मिनट। 9 10 11 12 13 14, यानी कि अगर 14 में से 9 आएगा, कितना आएगा बच्चों, 9 आ जाएगा, समझे ना। देखो 9 10 11 12 13 14, ठीक है। 14 में से 5 गया तो 9, और 4 में से 4 गया तो 0। यहाँ पर देखिएगा 10y में से 4y को माइनस करेंगे तो 6y यहाँ पर आ जाएगा, और इधर ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल। अब इस 6 को हम उस साइड भेजेंगे, तो जब 6 उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा इस प्रकार से। अब इसको कैंसिल करते, 3 2 6, 3 2 6, 3 3 9, यानी कि यहाँ पर आया बच्चों 300 अपॉन में 2। फिर से हम कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा, 150। यानी कि x का वैल्यू नहीं, y का वैल्यू हमें कितना मिला है, तो y का वैल्यू मिला है बच्चों हम लोगों को 150। तो ये जो y का वैल्यू है ना, इसकी मदद से हम x का भी वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे, देखो इस वैल्यू को हम किसी भी एक इक्वेशन में पुट करेंगे। तो आ जाइए, यहाँ पर मैं आप लोगों को बताती हूँ ये कैसे होगा। देखो इधर मैं थोड़ा लाइन खींच के और फिर लिखती हूँ। क्या करेंगे हम लोग, ये जो y का वैल्यू 150 मिला है ना, इसे हम लोग ये फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि पुटिंग y which is equal to 150 in equation 1। तो इक्वेशन 1 देख लीजिए क्या है, x प्लस 4y। तो यहाँ पर लिखा 4, y के प्लेस पर 150 लिखेंगे, विच इज इक्वल टू 4,500। अब इसको सिंप्लीफाई करना होगा, तो देखिए x प्लस मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 4 सा क्या होता है, 4 5 सा 20, 2 आया, 4 1 सा 4 2 6, यानी कि 600 आ जाएगा। इधर आ गया 450, 4,500 बराबर। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या आएगा, तो x विच इज इक्वल टू, इसको उस साइड लेकर के जाएंगे तो वो माइनस में हो जाएगा, इसको उस साइड लेकर के जाएंगे तो -600। चलो माइनस करते, 0 में 0 गया 0 0, 15 में से 6 गया तो 9, और यहाँ पर कितना 3 है ना, इसने एक इसको दिया था इसीलिए यहाँ पर 3 बचा। यानी कि x का वैल्यू हमें क्या मिला है बच्चों, 3 मिला है, राइट। और y का वैल्यू हमें क्या मिला है, 150। मतलब जो संजय है ना, उनका ओरिजिनल सैलरी कितना था, तो 3,900, और हर महीने उनका कितना, हर साल उनका कितना इंक्रीमेंट हो रहा था उनकी सैलरी में, तो 150 रुपये का। तो देखिएगा यहाँ पर हम लिख देंगे आंसर करके, यानी देयरफॉर क्या लिखेंगे कि ओरिजिनल सैलरी विच इज इक्वल टू ओरिजिनल सैलरी ऑफ संजय इज, ओरिजिनल सैलरी कितना है भाई, 3,900 रुपये, एंड हिज ईयरली
इंक्रीमेंट इज ₹150, यानी कि हर साल उनका जो सैलरी है वो कितने से बढ़ रहा है, 150 रुपये से बढ़ता है। तो ये है आप लोगों का फाइनल आंसर, आप देख सकते हो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 5th क्वेश्चन भी होता है कंप्लीट। ओके, देखो ये पूरा सॉल्यूशन है यहाँ से लेकर के पूरा यहाँ तक, आप लोग देख सकते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर हमने इस वीडियो में कौन कौन से क्वेश्चंस देखे, तो क्वेश्चन नंबर 3 देखा, फिर 4 देखा और 5 देखा, और अभी हम यहीं पे रुकते हैं क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा चला जाएगा। देखो मैंने सारे क्वेश्चंस लिखे हैं, देखो सारे क्वेश्चंस लिख करके रखे हुए हैं, लेकिन मैं नहीं चाहती कि आप लोग बोर हो जाएं, तो आराम आराम से कीजिएगा थोड़ा थोड़ा करके। तो अभी हम यहीं पर रुकते हैं, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो आगे वाले क्वेश्चन है ना उनके साथ। ओके, देखो अब जैसे कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 कर लेंगे, 7 कर लेंगे, 8 भी हम लोग कर लेंगे, ठीक है। फिर 2 और क्वेश्चन रह जाएंगे, तो उनको हम लोग आगे आने वाले वीडियो में सॉल्व कर लेंगे, है ना। और सारे वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में तो मिल ही जाएंगे, चिंता की कोई बात नहीं है। और सुनो बच्चों, ये अगर आप सभी लोगों ने हमारे ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो उसको भी आप लोग प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। नाम क्या है ऐप का, SK क्लास, राइट। और टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो उससे भी आप लोग जुड़ सकते हो, वहाँ पर भी PDF फाइल मिलती है हर एक प्रैक्टिस सेट की, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ध्यान रखिएगा अपना। ओके चलो, बाय एवरीवन।